नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जॉइन इंडिया नेवी से जो वेस्टर्न नेवल कमांड से एक वैकेंसी निकला था उसका फॉर्म फिलअप मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। फॉर्म फिलअप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, कैसे पोस्ट करना होगा, एनवेलप के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के सारे फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, कितना एज लगेगा, सारे में वीडियो में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये आपको प्रिंट कर लेना होगा, 10 नंबर, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद यहाँ पर अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको 13 नंबर पेज प्रिंट करा लेना होगा। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट SDO से आपको मिल जाता है, वो आपको लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो आपको देना प्रिंट करा लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी डिजेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रिंट करा लेना होगा। तो सारे आपको हिसाब से यहाँ पर आपको प्रिंट करा लेना होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो आपको ये पेज प्रिंट कर लेना होगा। लेकिन दोस्तों ये 10, 11 और 12 नंबर पेज सबके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद आपको जो क्राइटेरिया है आपके हिसाब से प्रिंट कर लेना होगा। तो दोस्तों चलते अब फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो इंडियन नेवी वेस्टर्न नेवल कमांड की एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022 जिसका स्टार्टिंग डेट है 10 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022। इसका एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम एज आपको 25 से 45। पोस्ट वाइज आपका एज लिमिट वेरी है। इसका एज लिमिट काउंट किया जाएगा 13 सितंबर 2022। आपका एज लिमिट के प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको 10 स्टैंडर्ड का SSC का और मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा, शॉर्ट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा, आप उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टेस्ट में नॉलेज देखा जाएगा। इस एड्रेस को आपको भेजना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, CMD के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको लगेगा, आधार कार्ड और एनी अदर ID प्रूफ देना पड़ेगा। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा जिसका बैक साइड ब्लू होना चाहिए। उसमें आपको सेल्फ एड्रेस लगा होना चाहिए। सेल्फ एड्रेस एनवेलप में आपको 45 रुपीज़ का स्टैम्प लगाना पड़ेगा और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। जनरल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर और स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा और एनवेलप में कैसे करना है सारे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट करा लेना होगा। तो प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर उसका नेम लिखना होना चाहिए। आपका कैटेगरी जनरल, SC/ST, OBC, EWS जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। लेकिन दोस्तों सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा और ब्लू और ब्लैक किसी भी कलर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर किसी जगह अगर गलती होता है तो उसमें कोई आपको मार्क नहीं करना है, फिर से वो पेज लेना होगा और वाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर में। पहले आपका नेम लिखा होना होगा, उसके बाद आपका टाइटल के पहले एक बॉक्स छोड़ देना होगा। ऐसे आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट, मंथ और ईयर लिखना होगा। एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी इसका लास्ट डेट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ जो एज होगा यहाँ पर आपको लिख देना होगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और इसका लास्ट डेट भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। उसके बाद आपको एज कैलकुलेटर में जो पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद आपका ईयर लिखना होगा। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका लास्ट डेट है 13 सितंबर 2022। यहाँ पर आपको लिख देना होगा मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा।
कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद एज के बाद जो आ रहा है 22 ईयर्स 8 मंथ 10 डेज, तो उस डेट को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। लाइन 1 पे आपको एड्रेस लिखना होगा, लाइन 2 पे आप लिख सकते हो। उसके बाद लाइन 3 यहाँ पर आपका पिन कोड देना होगा, एक मोबाइल नंबर देना होगा वैलिड। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट लिखना होगा। उसके बाद आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी लिखना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे भर देना होगा। उसके बाद अगर अलग है तो आपके हिसाब से ऐसे ही लाइन 1 पे आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन देके यहाँ पर आपको भर देना होगा। पिन कोड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट देना होगा, आपका एक मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा। ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो येस करना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर टिक करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो येस करना होगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो बॉक्स पे आपको नो पर राइट क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन रह चुके हो तो कितना ईयर तक आर्म फोर्स में काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल डिटेल्स यहाँ पर भर देना होगा। ध्यान रखना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे उसके टाइम आपको इसका फोटोकॉपी देकर सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपको 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का एक फ़ोटो लेना होगा, जिसके यहाँ पर आपको लगाना होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ध्यान रखना सेल्फ अटेस्टेड का तरीका आपको ऐसे होना चाहिए। इस बॉक्स पे आपको इस 20 से शुरू होकर इसके तक यहाँ पर आपको ऐसे होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा, यानी 11 नंबर पेज पर। यहाँ पर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो आपको येस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन भेजने के टाइम आप फोटोकॉपी देकर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कास्ट और कैटेगरी जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। जनरल हो तो इस बॉक्स पे SC ST OBC EWS जो है उसके ऊपर आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो इस येस पे क्लिक करना होगा, अगर नहीं तो नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखना होगा, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस सिंगल है कि मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेट जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन जो है आपका यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको भरना पड़ेगा। उसके हायर भी आप चाहे तो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, बोर्ड का नेम देना पड़ेगा, पासिंग ईयर देना पड़ेगा, टोटल कितना मार्क्स मिला था आपको यहाँ पर देना होगा, परसेंटेज भरना पड़ेगा, डिवीजन और क्लास यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप CMD यानी सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हेवी व्हीकल में लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर भरना होगा, वैलिड टेयर यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो मोटरसाइकिल चलाने की ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर आपको देना होगा, डेट ऑफ इशू देना होगा, लाइसेंस नंबर देना होगा, इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा, कितना ईयर तक आपका वैलिड है यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना ये सिर्फ CMD कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप किस पोस्ट में आप काम कर चुके हैं यहाँ पर आपको भरना होगा, ऑफिस और इंस्टीट्यूट जो भी यहाँ पर आपको देना होगा, पीरियड किन डेट से किन डेट तक आप सर्विस कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा, टोटल पीरियड यहाँ पर काउंट करके ऐसे ही जैसे मैंने बताया एज लिमिट के बारे में ऐसे आपको डेट काउंट करके यहाँ पर आपको भर देना होगा, नेचर ऑफ ड्यूटी से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 12 नंबर पेज पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर देना पड़ेगा रनिंग हैंड के। उसके बाद उसके नीचे आपको बॉक्स पे कैपिटल लेटर पे आपका नेम भर देना होगा, यहाँ पर प्लेस लिख देना होगा। इस जगह आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसका यहाँ पर आपको लिख देना होगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस। इस जगह आपको ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स देकर इस पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो इस येस पर क्लिक करते हो तो ये पेज आपको प्रिंट कर लेना मैंडेटरी है। 13 नंबर पेज पर ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेकिंग एज लिमिट यानी रिलैक्सेशन चाहते हो
उस ऑफिसर से आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर बताया गया है हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट, जिस पोस्ट में आप काम करते हो उसका नेम लिखा होगा। यहाँ पर पे स्केल लिखा होगा, आपका ग्रेड लिखा होगा, सिग्नेचर, नेम और ऑफिस के द्वारा यहाँ पर सील लगा होना चाहिए। प्लेस, डेट, यहाँ पर आपको उस हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ही इस फॉर्म प्रिंट कर लेना होगा अगर आप एज इलेक्शन चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट है जो आपको SDO में मिल जाता है। यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, विलेज नेम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न, उसके बाद यहाँ पर स्टेट, आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 2 नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पर यहाँ पर आपके मेल अप्लाई कर रहे हो कि फीमेल, आपके हिसाब से श्री, कुमारी, श्रीमती यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर हिजर सिलेक्ट करना होगा। आपका विलेज है कि टाउन जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका स्टेट चूज़ करना होगा और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा, उसका नेम यहाँ पर लिख देना होगा। आपका प्लेस लिख देना होगा, डेट लिखा होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा होना चाहिए और किस तारीख आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको किसी मेडिकल डॉक्टर से आपको ये फॉर्म प्रिंट कर लेना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे चेकअप के बाद डॉक्टर आपको ये फॉर्म फिलअप करके आपको उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करके देना होगा। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 16 नंबर पेज प्रिंट कर लेना होगा। जैसे मैंने SC सर्टिफिकेट के बारे में बताया ऐसे ही आपको OBC फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट जैसे आपको भरना है यहाँ पर आपको भर देना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से जो OBC का फॉर्मेट है वो आपको लेना होगा SDO के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल के बारे में मैंने बता दिया, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके बारे में। उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल जो डॉक्टर है उनसे आपको करना होगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा, नेम लिख देना होगा, सारे यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगा होना चाहिए, यहाँ पर किस किस जगह आपका डिसेबिलिटी है उस पर परसेंटेज यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट आर्म इम्प्रेशन देना पड़ेगा, डेट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू और इशूइंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन से आते हो तो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा, वैलिड फॉर द ईयर पर आप किस तारीख तक इसका वैलिड डेट है तो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद श्री, कुमारी, श्रीमती आपके हिसाब से यहाँ पर आपका नेम देना होगा। सन, डॉटर, वाइफ जो है यहाँ पर आपका देना होगा, यानी आपका पिताजी का नेम, माताजी का नेम, वाइफ का नेम जो आप देना पसंद करोगे यहाँ पर आप दे सकते हो। परमानेंट रेसिडेंशियल यहाँ पर आपको देना होगा, विलेज और स्ट्रीट जो है यहाँ पर आपको देना होगा, पिन कोड देना होगा। सारे देने के बाद यहाँ पर आपको 2 नंबर पर आपका नेम, किस कास्ट से आते हो, SC/ST जो है यहाँ पर आपको देना होगा, वो इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन से आते हो तो देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफिस के द्वारा सील होना चाहिए, नेम डिजिग्नेशन देना होगा और यहाँ पर आपका एक स्टैम्प फोटो लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एनवलप लेना पड़ेगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला जो एनवलप है उसके टॉप पे आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा ऑप के बाद। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी देकर उसका नेम यानी SC/ST जनरल जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा और छोटा वाला खम्भ पे आपको 45 रुपीज़ का स्टैंप लगा होना चाहिए। ये दोनों मैंडेटरी आपको इस खम्भ के द्वारा आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपका पोस्ट का नेम, कैटेगरी देकर आपका कास्ट, यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे ऐसे आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपका पोस्ट नेम, कैटेगरी SC, ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना है सारे कैपिटल लेटर में करना होगा और किसी भी गलती होता है तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद छोटा वाला एनवलप पे आपको राइट साइड पे यहाँ पर 2 देकर आपने
इस खाम पे फॉर्म देकर जिसको लेफ्ट साइड पे अपना एड्रेस लिखा जैसे लिखा, यहाँ पर छोटा वाला खाम पे आपको राइट साइड पे लिखना होगा, यहाँ पर आपको भेजना होगा और इस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके लिए आपको राइट साइड पे लिख देना होगा। यहाँ पर 45 का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। ऐसे आपको नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐप पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 2 देकर आपको बड़ा वाला एनवलप पे जिस एड्रेस पे आपको भेजना होगा उस एड्रेस को भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपका जो 2 देकर पोस्टल एड्रेस आपको भेजना होगा, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर CCPO हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड, बेलाड स्टैड नियर टाइगर गेट, मुंबई 400001। इस फुल एड्रेस को आपको बड़ा वाला एनवलप पे राइट पे आपको लिख देना होगा 2 देकर। तो उस फुल एड्रेस को यहाँ पर 2 देकर राइट साइड पे यहाँ पर आपको लिख देना होगा और एक खाम आपको स्पीड और रजिस्टर पोस्ट ही करना होगा। तो एनवलप होने के बाद आपको रेसिडेंशियल लेना पड़ेगा जो आपको SDO से मिल जाता है। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हो तो आपको BDO से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसका आपको देना होगा फोटोकॉपी। और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिशियल, कास्ट फॉर्मेट, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैंने पहले ही बता दिया, उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको यहाँ पर ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जैसे मैंने किया रनिंग हैंड पे, ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर आपको ध्यान से कर देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे नीचे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सेकेंड पेज यानी 11 नंबर पेज, उसके बाद यहाँ पर 3rd पेज, उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो ये पेज आपको देना होगा। उसके बाद आपका कास्ट फॉर्मेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको देना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो ये फॉर्म आपको देना होगा। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे अटैच कर देना होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड पूछा गया है, जो जो आप देना पड़ेगा उसको सारे ऊपर आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड हुआ कि नहीं। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका सेल्फ अटेस्टेड लगाने की ज़रूरत नहीं। जिस जिस जगह एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सेल्फ अटेस्टेड पूछा गया है उस पर आपको कर देना होगा। तो सारे होने के बाद आपको ऐसे कर देना होगा और एक फ़ोटो यहाँ पर आप चिपका भी सकते हो और नहीं तो आप छोटा वाला एनवलप पे अंदर भी दे सकते हो। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने का तरीका आपको ऐसे होना चाहिए कि फ़ोटो पे कोई फोल्ड ना हो। उसके बाद बड़ा वाला एनवलप के अंदर आपको सारे फॉर्म अटैच करके इसके अंदर देना होगा। छोटा वाला एनवलप भी इसके अंदर देना होगा, लेकिन इसके छोटा वाला एनवलप पे आपको 45 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप देना होगा और ये फ़ोटो इसके अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट ही करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।